हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं पूर्णिमा सिंह, पूर्णिमा स्टडी प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। आज हम जो है क्लास 10th के पहले चैप्टर प्रतिदर्श बजट, शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट प्रदर्शन पहला चैप्टर है, इसको मैं लेके आई हूँ, जिसमें हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए समय ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। और हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यय के प्रमुख मदों में से किन्हीं दो मदों के नाम लिखिए। व्यय के प्रमुख मदों में से किन्हीं दो मदों के नाम लिखिए। तो उत्तर है भोजन तथा मकान। दूसरा क्वेश्चन है, बजट बनाने के कोई दो लाभ लिखिए अथवा बजट के लाभ बताइए। उत्तर है व्यय पर नियंत्रण तथा पारिवारिक सुख शांति। तीसरा क्वेश्चन है, बजट बनाना क्यों आवश्यक है। उत्तर है गृह व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बजट बनाना आवश्यक होता है। बजट का क्या अर्थ है। चौथा क्वेश्चन है, बजट का क्या अर्थ है, बजट बनाने से क्या लाभ है अथवा पारिवारिक बजट से क्या लाभ है। मैंने कि इस क्वेश्चन को 3 तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि बजट का क्या अर्थ है, बजट बनाने के क्या लाभ हैं और पारिवारिक बजट से क्या लाभ है। ठीक है, 3 तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर है बजट एक प्रकार का व्यवस्थित प्रलेख अथवा प्रपत्र होता है। ओके, जिसमें निश्चित अवधि के होने वाले आय व्यय का विवरण दर्शाया जाता है। बजट बनाने के प्रमुख लाभ जो है निम्नलिखित हैं। पहला है आय का उचित उपयोग संभव बनाना। दूसरा है अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण। तीसरा है बजट के पालन में पारिवारिक ऋणाभार से बचा रहता है। चौथा है परिवार के समस्त सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति। ठीक है, परिवार के समस्त सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। देखिए हम आपको समझाते हैं। आय का उचित उपयोग संभव होना, अगर हम बजट बना के चलते हैं तो हमारी जो आय होती है हम उसी में से खर्च करते हैं और हम उसी में से कुछ जो है बचा के भी रख लेते हैं। अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण, हमारा जितना बजट होता है हम उसी में से खर्च हमको करना होता है। तो इसलिए हम ये सोचते हैं कि कौन सा बहुत ज़्यादा आवश्यक है हम उसी पे खर्च करें, जो बाद में भी जिस कार्य को कर सकते हैं उसको हम बाद में ही करें। ठीक है, और तीसरा है बजट के पालन से परिवार ऋणाभार से बचा रहता है। अगर आप बजट का पालन करते हैं, आय जितनी होती है उसी में से बजट बनाते हैं, तो आप जो है, चूँकि बजट जब भी बनाया जाता है तो उसमें बचत का प्रावधान रखा जाता है कि बचत भी होनी चाहिए। बचत भी होनी चाहिए। तो जब हमारे पास बचत होगा तो हमें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वजह से बचत के पालन से परिवार ऋणभार से भी बचा रहता है। चौथा है परिवार के समस्त सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति। अगर हम नियम का पालन करते हैं तो एक ही महीने में तो सारे सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, बट अलग अलग महीने में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बच्चों का फीस जमा करना अनिवार्य है। ठीक है, बच्चों का फीस जमा करना अनिवार्य है। अगर उनको आज मान लीजिए होली के कपड़े हम नहीं दिलाते हैं
तो अगर उनके पास नए कपड़े हैं पहले के तो हम उनको पहना सकते हैं, बट अगर फीस अगर हम जमा नहीं करते हैं समय से तो फिर समाज में हमारी जो है इज्जत घटने का चांस रहता है, क्योंकि सारे स्कूल वाले आपको समझेंगे नहीं कि आपकी स्थिति क्या है। वो जब पढ़ा रहे हैं तो उनको समय से फीस चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने कि ये आवश्यक चीज़ है कि स्कूल का फीस जमा करना ही करना है, बिजली का बिल भरना ही भरना है। हम किसी त्योहार पर पुराने कपड़े पहन सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि एकदम कपड़े ही किसी के पास नहीं होते हैं, मैंने कि जहाँ पे हम सामंजस्य बैठा सकते हैं तो उस तरह से हम जो है सोच समझ के मितव्ययिता कर सकते हैं, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, मितव्ययिता से क्या तात्पर्य है? उत्तर है, मितव्ययिता से तात्पर्य है केवल आवश्यकता की चीज़ों पर तथा सोच समझकर उचित व्यय करना और धन का दुरुपयोग न करना, ठीक है। 6वां है, पारिवारिक बजट की परिभाषा दीजिए। पारिवारिक बजट की परिभाषा दीजिए अथवा पारिवारिक बजट क्या है? उत्तर है, किसी निश्चित समयावधि के लिए परिवार की आय व्यय के लिए पूर्वानुमान को पारिवारिक बजट कहते हैं। किसी निश्चित समयावधि के लिए परिवार के आय व्यय के लिए पूर्वानुमान को पारिवारिक बजट कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1 महीने का हम अपना बजट बनाते, 1 महीने का हमारे पास, मैंने कि जब भी हम कहीं नौकरी करते हैं तो 60,000 50,000 जो भी हमारे पास इनकम आता है 1 महीने के लिए आता है, फिर 1 महीने बाद हमको मिलता है। तो हमारी एक निश्चित अवधि हो जाती है कि 1 महीने के लिए हमें अपना बजट बना के रखना है, ताकि हमारी जो आय आए उससे पहले हमारे घर में किसी चीज़ की कमी ना हो, सब कुछ समय से रहे, ठीक है। आगे चलते हैं, एंजल का सिद्धांत क्या है? ओके, उत्तर है, एंजल्स के मतानुसार आय में वृद्धि के साथ साथ भोजन पर व्यय का प्रतिशत क्रमशः घटता जाता है और विलासितापूर्ण आवश्यकताओं पर व्यय का प्रतिशत बढ़ता है, ठीक है। एंजल्स के अनुसार आय में वृद्धि के साथ साथ भोजन पर व्यय का प्रतिशत क्रमशः घटता जाता है। मैंने इन्होंने जो आय की वृद्धि का एक पूरा प्रतिशत बनाया है, तो उसमें ये बनाया है कि सबसे कम जो है, अगर आपकी आय बढ़ती है तो सबसे कम खर्च किस पे होता है? आपके भोजन पे खर्च होता है। तो कैसे कर, क्योंकि आप अगर 2 रोटी खा रहे हैं तो आप 2 ही रोटी खाएंगे, है कि नहीं। जबकि अगर आपके पास पैसे हो रहे हैं तो आप अगर किसी त्योहार पे पुराने कपड़े भी पहन लेते थे तो आप पुराने कपड़े अब नहीं पहनेंगे, आपको नए कपड़े चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, तो आपका खर्च बढ़ा। आपको अब चाहिए कि अगर मेरे घर में पैसा आ रहा है तो घर में सोफ़ा सेट भी चाहिए, बड़ी वाली टीवी भी चाहिए, बड़ा सा घर भी चाहिए। तो ये सब विलासिता वाली चीज़ें हैं। घर तो विलासिता वाली नहीं कह सकते हैं, बट बाकी और चीज़ें तो विलासिता पूर्ण ही तो कही जाएगी ना, जो कि आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी उसके ऊपर से हम उसको ले रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बजट में बचत का क्या महत्व है? बजट में बचत का क्या महत्व है? आंसर है, बजट में बचत एक आवश्यक मद होता है। आय में एक निश्चित धनराशि बचाई जाती है, अतः अतिरिक्त व्यय नहीं हो पाता। इस बचत में आकस्मिक व्यय तथा संकटकालीन व्यय के लिए गुंजाइश रहती है। क्वेश्चन क्या है कि बजट में बचत का क्या महत्व है, ठीक है। तो बजट में बचत एक आवश्यक मद होता है, मैंने कि बजट में बचत करना बहुत ही ज़रूरी होता है हमें आकस्मिक खर्चों के लिए, कि पता नहीं कब कौन सा खर्च हमारे ऊपर आ जाए, तो उसको हम
हमें किसी से मांगना नहीं पड़े, क्योंकि अगर हमें किसी से मांगना पड़ता है तो फिर हम ऋण भार से दब जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए बचत करना आवश्यक होता है। ठीक है, आय में एक निश्चित धनराशि बचाई जाती है, अतः अतिरिक्त व्यय नहीं होता है। इस बचत में आकस्मिक व्यय तथा संकटकालीन व्यय के लिए गुंजाइश रहती है। चलिए आगे चलते हैं। परिवार की मूलभूत आवश्यकता क्या है? परिवार की मूलभूत आवश्यकता क्या है, अथवा परिवार की प्राथमिक आवश्यकताएं क्या है? उत्तर है, परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं हैं भोजन, वस्त्र एवं आवास। ठीक है, परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? भोजन, वस्त्र एवं आवास। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 10वें क्वेश्चन पे है, एक अच्छे बजट की 2 विशेषताएं लिखिए। तो बजट की 2 विशेषताएं, अनावश्यक व्यय पर रोक और आय का सर्वोत्तम उपयोग। ठीक है, चलिए अब ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, कुछ इनको कर लेते हैं। 4 है। आय व्यय में संतुलन बनाए रखने हेतु कौन सा साधन उत्तम होगा? वार्षिक बजट, मासिक व्यय बजट, साप्ताहिक बजट या दैनिक बजट? बताइए आप, गेस कीजिए कौन सा सही हो सकता है। मासिक बजट, क्योंकि हम महीने में ही अपने आय को लेकर के आते हैं। हम कहीं नौकरी करते हैं तो मंथली ही हमको मिलता है। ठीक है, वार्षिक नहीं मिलता है, साप्ताहिक नहीं मिलता है, दैनिक मिलता है। बट दैनिक में हम जो है बजट नहीं बना सकते, क्योंकि दैनिक में ये होता है कि जितना आया उतना खर्च किए, उसमें से कुछ अगर बचा तो बचा लिए, नहीं बचा तो ठीक है। आगे चलते हैं। आदर्श पारिवारिक बजट माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, आदर्श पारिवारिक बजट माना जाता है घाटे का बजट, संतुलित बजट, बचत का बजट या दैनिक बजट? तो जैसा हमने आप लोग को आगे बताया था उसके अनुसार क्या हो सकता है? बचत का बजट। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। बजट का नियम दिया था किसने? मेयर्स ने, एंजल्स ने, मार्शल ने, हिग्स ने? किसने दिया था? ऊपर अभी हम आप लोग को बताए भी हैं, एंजल्स ने। ठीक है, आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। दैनिक जीवन में किसकी बचत आवश्यक है? दैनिक जीवन में किसकी बचत आवश्यक है? समय की, धन की, श्रम की या इनमें से सभी की? तो इनमें से सबकी आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि समय अगर आप बचाते हैं तो आप कुछ अलग कुछ कार्य कर सकते हैं, धन बचाते हैं तो आकस्मिक खर्च के लिए रख सकते हैं, और अगर श्रम बचाते हैं तो आपको जो थकान होती है, जो एंजाइटी होती है, आप उससे बच सकते हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, सर्वोत्तम पारिवारिक बजट किसे माना जाता है? घाटे का बचत, बचत का बजट, संतुलित बजट या इनमें से कोई नहीं? सर्वोत्तम पारिवारिक बजट संतुलित बजट माना जाता है। ठीक है, वैसे तो सबसे अच्छा बचत का बजट होता है, मगर अधिकांशतः परिवारों में संतुलित बजट ही होता है, क्योंकि महीना ख़त्म होते होते आपका जो है बजट ख़त्म हो जाता है, इसलिए बजट बना के चलना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए आगे चलते हैं। 6वां, आय व्यय को संतुलित बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? बचत की, बजट की, ब्याज की या बैंक की? जल्दी बताइए। बजट की। ठीक है,
क्योंकि हम बजट बनाएंगे तभी हम आय व्यय को संतुलित रख सकते हैं। 7वां है, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए गृहिणी को चाहिए। जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए गृहिणी को चाहिए, क्या चाहिए? बताइए। घर का काम स्वयं करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना, घर का काम नौकरों से कराना, पढ़ना लिखना, क्या चाहिए? घर का काम स्वयं करना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य, 8वां क्वेश्चन है, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? बचत करना, व्यय पर नियंत्रण, आय का ज्ञान, उपयुक्त सभी, क्या हो सकता है? देखिए, बचत करना तो जरूरी ही है, व्यय पर नियंत्रण करना भी जरूरी है, आय का ज्ञान होना भी जरूरी है, यानी कि उपयुक्त सभी। ओके, उपयुक्त सभी। चलिए आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, कौन सा बजट का मुख्य मद नहीं है? भोजन, शिक्षा, मकान, फैशन। ये तो आप लोग चुटकी बजाते ही बता सकते हैं, क्या है? फैशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिवारिक बजट का सिद्धांत प्रस्तुत किया है किसने? जल्दी बताइए। पारिवारिक बजट का सिद्धांत प्रस्तुत किया है एंजल ने। ओके, एंजल ने किया है। चलिए आगे चलते हैं। 11वें क्वेश्चन पे, गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक है। गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक है आय का अधिक होना, साधन से संपन्न होना, आय के अनुसार व्यय का बजट तैयार करना, कंजूसी करना। क्या होगा? आय के अनुसार व्यय का बजट तैयार करना। ठीक है। 12वां है, पारिवारिक बजट का कौन सा मुख्य मद नहीं है? पारिवारिक बजट का कौन सा मुख्य मद नहीं है? मकान, दुकान, भोजन, वस्त्र। तो दुकान। ओके। 13वां क्वेश्चन है, पारिवारिक बजट बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यक है आय में वृद्धि, आय व्यय का पूर्वानुमान, व्यय पर नियंत्रण, आकस्मिक व्यय का ज्ञान। क्या है? व्यय पर नियंत्रण। चौदहवां क्वेश्चन है, मासिक बजट बनाना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? आकस्मिक व्यय के लिए, दैनिक खर्चों के लिए, आय व्यय में संतुलन रखने के लिए, व्यय पर नियंत्रण रखने के लिए। किसके लिए आवश्यक है? आय व्यय में संतुलन रखने के लिए। ओके, आय व्यय में संतुलन रखने के लिए। 15वां क्वेश्चन है, पारिवारिक बजट का मुख्य मद है। पारिवारिक बजट का मुख्य मद है, क्या है? भोजन, मनोरंजन, दुकान, फर्नीचर। मुख्य मद है आपका भोजन। ठीक है, तो ठीक है, आज हम यहीं पे
क्लास ओवर करते हैं। कल हम फिर अगला लेके आएंगे। ओके, आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट भी कीजिएगा, अगर कुछ कमी है तो भी, अच्छा लगे तो भी। ओके।